भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का जो माहौल है ना, वो सच में किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। जरा सोचिए, लाखों छात्र, उनकी रातों की नींद, परिवार की पाई पाई, सब कुछ बस एक परीक्षा के दांव पर। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी व्यवस्था के अंदर झांकने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ तो नियमों की लंबी चौड़ी लिस्ट है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। एक तरफ देखिए छात्रों से क्या क्या उम्मीदें की जाती हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट होने चाहिए, स्पेलिंग में एक अक्षर की भी गलती नहीं होनी चाहिए, और डेडलाइंस वो तो पत्थर की लकीर हैं। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, जब बात सिस्टम की आती है तो हमें क्या मिलता है? बड़े पैमाने पर पेपर लीक, टूटते वादे और महीनों तक लटकी हुई नोटिफिकेशंस। मतलब छात्रों से 100% परफेक्शन की उम्मीद और खुद सिस्टम में इतनी बड़ी कमियां। भाग 1, कठोर नौकरशाही। 72वीं बीपीएससी परीक्षा के दिशा निर्देश। अब इन तारीखों पर जरा गौर कीजिए। 7 मई 2026 को फॉर्म भरने का पोर्टल खुलता है और 31 मई 2026 तक हर हाल में आपको फाइनल सबमिशन और सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने ही हैं। और फिर 26 जुलाई को संभावित प्रीलिम्स परीक्षा। मतलब छात्रों के पास अपने कागजात बिल्कुल 100% सटीक तैयार करने के लिए बस कुछ ही दिनों का समय होता है। बहुत ही टाइट शेड्यूल है। और भाई ये कागजी कार्रवाई कोई छोटा मोटा काम नहीं है। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स तो चाहिए ही। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आपके नाम और उम्र की स्पेलिंग 10वीं के रिकॉर्ड से बिल्कुल मैच होनी चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा। आरक्षण का लाभ लेना है तो डोमिसाइल और ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट एकदम उसी करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, पुराने बिल्कुल नहीं। और सुनिए, अगर कोई आधार ऑथेंटिकेशन स्किप करता है तो सीधे 200 रुपये का फाइन। जरा सी स्पेलिंग मिस्टेक या एक पुराना सर्टिफिकेट और बस सालों की मेहनत वहीं खत्म। अब यहाँ दिमाग में एक बहुत ही लाजिमी सा सवाल आता है, क्या हो अगर कोई डॉक्यूमेंट बनने में लेट हो जाए, या मान लीजिए किसी का फाइनल ग्रेजुएशन रिजल्ट ही 31 मई 2026 के बाद आए, तो फिर क्या? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि आप सीधे अयोग्य माने जाते हैं। साफ बात है, कोई रियायत नहीं मिलेगी। अगर आपका रिजल्ट जून या जुलाई में आता है तो सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकारियों को दी गई तारीख पर ही पक्के सबूत चाहिए। छात्रों की मजबूरी या देरी के लिए यहाँ 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। भाग 2, जब व्यवस्था विफल होती है। नीट 2026 पेपर लीक का बवाल। अब इस पूरे मामले पर जाने माने शिक्षक खान सर का ये बयान देखिए। उनका साफ कहना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कभी भी भरोसेमंद नहीं रही है। वो बताते हैं कि परीक्षा रद्द होने की भनक लगने से बहुत पहले ही पूरा का पूरा पेपर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुका था। असल में हुआ क्या, नीट परीक्षा के पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर पूरी तरह फैल गए। कई रिपोर्ट्स तो ये भी इशारा करती हैं कि कुछ कोचिंग सेंटरों ने लीक माफिया और छात्रों के बीच एक पुल का काम किया, और जब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई तो रातों रात परीक्षा ही रद्द कर दी गई। ये उस पूरी प्रणाली की एक बहुत बड़ी नाकामी है जिसका काम ही इन परीक्षाओं को सुरक्षित रखना है। भाग 3, छिपी हुई कीमतें, रद्द परीक्षाओं का मानवीय प्रभाव। अब यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि जब परीक्षा रद्द होती है तो नुकसान सिर्फ एक दिन का नहीं होता। जरा सोचिए, जब एग्जाम सेंटर 400 किलोमीटर दूर हो तो सफ़र का खर्च कितना आता है। अचानक से होटलों के दाम आसमान छूने लगते हैं। हमने देखा है कि कैसे छात्र रेलवे स्टेशन के फर्श पर 20 रुपए की पन्नी बिछाकर सोने को मजबूर होते हैं। जो छात्र सच में ईमानदारी से दिन रात एक कर रहे हैं, उनका तो पूरा मनोबल ही टूट जाता है यार। 1.5 करोड़ रुपए, सुनने में ही ये रकम दिमाग सुन कर देती है। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनने में लगभग इतना ही खर्च आता है। और इसी पहाड़ जैसे खर्च से बचने के लिए कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। 15 से 20 लाख रुपए देकर लीक हुआ पेपर खरीदने का शॉर्टकट। और यही वो अवैध लालच है जो पूरी की पूरी परीक्षा प्रणाली को अंदर से खोखला कर देता है। और इसका जो सामाजिक असर है ना, वो तो और भी ज्यादा रुला देने वाला है। महिला उम्मीदवारों की ही बात करें, उनके लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये उनकी जिंदगी की दिशा तय करता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब लड़कियां एग्जाम पास नहीं कर पाती या फिर जब सिस्टम की वजह से एग्जाम रद्द हो जाता है तो कई घरों में उनकी आनन खानन में शादी करा दी जाती है। उम्र भर के लिए उन्हें चूल्हे चौके में झोंक दिया जाता है। वो सफ़ेद एप्रिन और स्टेटस को पहनने का उनका सपना बस एक सपना ही रह जाता है। भाग 4, पटना की सड़कें,
BPSC TRE 4.0 प्रदर्शन और कड़वी सच्चाई। और ये बात बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि सिस्टम खुद अपने ही बनाए नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाता है। देखिए, 16 अप्रैल को एक आधिकारिक पॉडकास्ट में वादा किया गया कि विज्ञापन तुरंत जारी होगा। फिर 25 और 26 अप्रैल की तारीखें आईं और चुपचाप निकल गई। जब 8 मई तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया तो पटना में छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। मतलब छात्रों से एक दिन की देरी बर्दाश्त नहीं और खुद के वादों का कोई अता पता नहीं। पटना की जेपी गोलंबर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। हजारों शिक्षक अभ्यर्थी वहां सिर्फ अपनी उस नोटिफिकेशन की मांग कर रहे थे जिसका उनसे वादा किया गया था। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें मारी और यहां तक कि आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया। ग्राउंड जीरो की हकीकत बेहद कड़वी थी। शांति से प्रदर्शन कर रहे युवाओं को सड़क पर घसीटा गया, कईयों के सिर फूटे, भगदड़ मची। छात्रों ने भी साफ कह दिया कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो वो अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। लेकिन इन सब के बावजूद शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी आधिकारिक जवाब नहीं आया। पता है, ये वो युवा हैं जिनके परिवार वालों ने इनकी पढ़ाई के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें बेच दी, माताओं ने गहने गिरवी रख दिए और बदले में इस सिस्टम ने उन्हें सिर्फ लाठियां दी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी चर्चा हमें किस निष्कर्ष पर लाती है। निष्कर्ष: असंतुलित तराजू, पूर्णता की मांग और अव्यवस्था। हम आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। जब छात्रों से ये उम्मीद की जाती है कि उनका फॉर्म, उनकी स्पेलिंग, उनके डॉक्यूमेंट्स और उनका समय सब कुछ बिल्कुल 100% परफेक्ट होना चाहिए, तो उस व्यवस्था की जवाबदेही कौन तय करेगा जो खुद अपनी खामियों, पेपर लीक और टूटे हुए वादों का पूरा बोझ इन्हीं मासूम छात्रों के कंधों पर डाल देती है? जरा सोचिएगा इस बारे में।